मसीह के जलाली अल-कदर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 4 आयत। और ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। यहाँ हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह की बात हो रही है, जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। और हम देखते हैं यीशु मसीह का शाहाना दाखिला यरूशलेम में, और देखते हैं कि यरूशलेम में यीशु मसीह जब दाखिल हो रहे हैं, पहले हम देखते हैं कि आदम जो गुनाह के वसीला से मशरिक से निकाल दिया गया, और यीशु मसीह जो है हर एक चीज़ को रिस्टोर कर रहे हैं। उनका यरूशलेम में दाखिला इस बात को पेश करता है कि जो रास्ते हमारे लिए बंद कर दिए गए थे गुनाह के सबब से, वो यीशु मसीह ने खोले, बल्कि आसमानी मकामों को खोला ताकि हमारी रसाई बाप तक हो। और हम देखते हैं ताकि हम पाक मकाम में बड़ी आसानी के। और यीशु मसीह का दाखिला कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ज़िक्रिया नबी की मार्फत लिखी गई पेशन गोई पूरी हुई। अब अगर हम देखते हैं चारों अनाजील, मत्ती की अंजील, लूका, मरकस और यूहन्ना, वहाँ पर इस वाक़े को बयान किया गया। और इस बयान करने की बड़ी वजह ये थी कि लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे और लोग खुश थे कि वो आएगा और अपनी बादशाहत को ज़ाहिर करेगा। और यूहन्ना में ही लिखा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम कुचला जाएगा और लोग उसके मुंह पर थूकेंगे और उससे तमाचे मारेंगे। और शागिर्द इस बात को ना समझे कि वो कौन सा प्याला पीने को है, और वो उस वक़्त अपनी उस बात को ज़ाहिर कर रहा था जो नबियों की मार्फत लिखी गई थी। अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह जो है वो शरीयत को पूरा कर रहे थे, क्योंकि वो उसने कहा था कि मैं शरीयत को ख़त्म करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो हम देखते कि ईद फसह न सिर्फ यहूदियों के लिए एक ईद है, और यहूदी इस ईद पर कुर्बानी को हम इतनी अहमियत नहीं देते जैसे हम क्रिसमस को अहमियत देते हैं। यानी हम बाज़ दफ़ा ये भी बोलते हैं कि बड़ी ईद और छोटी ईद, लेकिन हम यहाँ पर यीशु मसीह के मिशन को अगर देखते हैं तो यीशु मसीह ने इस मिशन को पूरा करने के लिए बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। तो देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकले, तो वहाँ पर इब्लीस ने भी उसको ऑफ़र की और कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं तुझे वो कांटों का ताज की बजाय सोने का ताज पहनाऊंगा। और यीशु मसीह ने वहाँ पर इब्लीस को कहा, ए शैतान दूर हो। और उसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम में जाऊँ, और शागिर्दों ने उसे कहा कि तेरा वहाँ जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि लोग तुझे वहाँ पर संसार करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं। यीशु मसीह का मिशन ये नहीं था कि वो बादशाहत करे, उसका मिशन ये था कि वो खोए हुए को ढूंढे और नचाते। और उसने इसी वक्त इब्लीस को ढांटा और कहा कि एक शैतान दूर हो। और वो जानता था कि वो क्या करने को जा रहा है, और वो जानता था कि अभी उसे यरूशलेम जाना है। तो शागिर्दों से कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा। शागिर्दों ने कहा कि वहाँ जाना मुनासिब नहीं, लोग तुझे संसार करेंगे। यीशु ने कहा कि नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा। और वहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने शागिर्दों को हुक्म दिया कि मेरे लिए गधी के बच्चे का इंतज़ाम किया जाए। और शागिर्दों की फर्मा बरदारी वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने उस्ताद से कोई सवाल नहीं किया और वो गधी के बच्चे के लिए चले गए। और वहाँ पर हम यीशु मसीह की फर्मा बरदारी भी देखते हैं कि वो बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए रेडी थे और फर्मा बरदार थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने उसका यकीन किया। और आम बादशाह को हम देखते हैं कि जब कोई आम बादशाह जंग के लिए निकलता है तो वो घोड़े पर निकलता है और हाथ में तलवार लेकर, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आज ही इनकसारी को ज़ाहिर किया और उन्होंने उस गधी के बच्चे का इंतखाब किया जिसको अक्सर हकीर जाना जाता है। तो वहाँ पर हम उसकी आजी और इनकसारी को देखते हैं जो उसने हमें सिखाई। और अगर हम जब देखते हैं कि एक दफ़ा दाऊद नबी भी जब जंग के लिए गया और वो उसने फ़तह की, और वापसी पर वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आया और हाथ में खजूर की डालियाँ थी। इसी तरह हम देखते कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए गधी के बच्चे पर सवार, और लोगों ने उनका किस तरह उन्हें वेलकम कहा, किस तरह उन्होंने उनके आगे कपड़े बिछाए और हाथों में उनके खजूर की डालियाँ थी जो फ़तहमंदी के निशान को ज़ाहिर करती हैं। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह हैकल में दाखिल होते हैं तो उन्होंने हैकल को नीट और क्लीन किया। वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने हैकल को क्लीन किया। इसी तरह जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी ज़िंदगियों को भी क्लीन कर देता है। अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं तो हमारे अंदर की सारी वो बातें, वो गलतियाँ, वो खुदा गनाह आते रहते हैं जो हमें डैमेज करते हैं, हमारी शख्सियत को डैमेज करते हैं, जो हम मसीह के साथ चल रहे होते हैं, जो हमें उससे दूर करते हैं। इसी तरह पालूस रसूल कहता है कि हमारा बदन खुदा का मक़दस है, इसके रहने की जगह है।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یسوع المسیح ایسی جگہ پر رہے گا جہاں پر جیسے ڈاکوں کی کھو ہو؟ کیا یسوع المسیح ایسے دل میں رہنا پسند کرے گا جہاں پر ہر طرح کے بدی خطا گناہ ہے، اور جہاں پر فرما برداری نہیں ہے، جہاں پر بیٹے کی فرما برداری نہیں، باپ کی فرما برداری نہیں؟ کیا ہم مسیح یسوع کے کلام کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں یا ہم سنتے ہیں؟ تو آج ہم اس پام سنڈے پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس فرما برداری کے بارے میں سیکھتے ہیں، اس انکساری کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور اس خاص موقع کو جس کو ہم سیلیبریٹ کرنے کو چاہ رہے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اسی طرح فرما بردار ہیں، اسی طرح مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اس نے باپ کی فرما برداری کی اور بڑی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کیا اور اس مشن کو کمپلیٹ کیا تاکہ ہم نجات پائیں اور کثرت کی نجات پائیں۔ اس کے واسطے اس نے اپنی جان کو قربان کیا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس موقع پر کہ ہم عاجزی، انکساری اور حلیمی کو اپنے اندر لیں، جو خداوند یسوع المسیح نے جس کا درس ہمیں دیا ہے، جو ہمیں اس نے سکھایا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں ظاہر کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔